बेटी ये लाइटें कब लगवाई गई यहाँ? आप आने वाले थे ना, इसलिए परसों ही लगाए। और गैस कब से मिला है? ये कल मिला है। कल मिल गया जी। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी। पहले संसद भवन में शिक्षित लोग बैठते थे, फिर 2014 में इन शिक्षितों से आजादी मिली, उसके बाद संसद भवन में सांप पकड़ने वाले बैठने लगे। इंडिया की तरक्की देखकर बहुत सी कंट्रियों की जल रही है, जिसमें खास तौर पर पाकिस्तान शामिल है। लोग इन्हें पर फेक से एक वीडियो बना रहे हैं कि ये देखिए इनकी कितनी गुर्बत है। हालांकि मैंने खुद इंडिया पर इतनी सर्च किया है, लेकिन मुझे कहीं पर कोई भी गरीबी, गंदगी या भक्ति नहीं नजर आई। तो ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई आप बिला वजह इन पर इल्जाम ना लगाया करे कि यहाँ पर गुर्बत है। भाई इंडिया वो वाइड कंट्री है जिसका शुमार दुनिया की तमाम लैंड लॉर्ड कंट्रियों में होता है। तो जो लोग कहते हैं कि इंडिया के लोग बेवकूफ है, गरीब है, लाचार है और इनके अंदर कोई सिविक सेंस नहीं है, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, दोस्तों आज की वीडियो में मैं प्रूव करके रहूंगा कि भाई इंडिया वाकई तरक्की कर रहा है और इनके लोग इतने सुलझे हुए हैं कि भाई इनकी जो सिविक सेंस है वो बिल्कुल हाई दर्जे की है। मुझे पता है कि जलने वाले लोग इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन वीडियो तो मैं दिखाऊंगा। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि इंडिया किस हद तक तरक्की कर रहा है। आप देखें कि चाइना वालों ने एक AI लॉन्च किया था जिसका नाम डीप सीक था, और अगर इसी तरह अमेरिका को देखा जाए तो भाई ChatGPT अमेरिका वालों ने लॉन्च किया था, जो कि AI के तौर पर काम करता है, जबकि इंडिया वालों ने ये नमूना लॉन्च कर दिया। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि AI का मतलब है अमेरिकन इंडियन। तो भाई आपने देख लिया कि इंडिया किस तरह से तरक्की कर रहा है। भाई ये वो कौम है जो खुद तरक्की नहीं करती बल्कि दूसरों की तरक्की में दखलंदाजी करती रहती है, अपना हिस्सा डालती रहती है, खुद के बल्ले कोई शय नहीं, और दूसरों की डेवलपमेंट पर कहती है कि ये चीज हमने बनाई है। अगर कुछ बना सकते हो तो आप एक चीज बनाने में माहिर है, अपनी आवाम को बेवकूफ। जहाँ पर चाइना के छोटे छोटे बच्चे डॉक्टर बनने की प्रैक्टिस करते हैं, वहीं पर इंडिया के ये जादूगर 1 सेकंड में सर का दर्द गायब कर देते हैं। आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है। दोस्तों इंडिया को वाइड कंट्री है जहाँ पर जितने ज्यादा बेवकूफ लोग होंगे उनको उतनी ही बड़ी नौकरी मिलती है, और गौतम मीडिया इसकी एक आम मिसाल है। इनको पैसा तो मिलता है लेकिन वो अगले जन्म तक इज्जत कभी नहीं कमा पाएंगे। नहीं हम क्यों लड़ाई कराओगे? तुम्हारा अब मैं जानता हूँ तुम बीजेपी के चैनल हो। अमीरों का बीच में रहने वाले लोगों से हाल पूछने का स्टाइल। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। और हमारा आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उसे अपने साथियों को खिलाया? और इंडियन के मंत्री इतने करप्ट लोग हैं कि भाई इस बंदे के जरा काम चेक करे। ये एक दिन में 3 बार योगा करता है और यहाँ पर लगता है कि थोड़ा सा शर्मा रहा है। तो सोचो जो योग करते हो और डगमगाते हो तो किसने ज्यादा एक टांग पे खड़े हो आप? अरे अलोम विलोम कर लेते, नहीं पकड़े जाते आप। एक बात की समझ नहीं आती कि इस बंदे को इंग्लिश बोलनी आती नहीं, और इनकी बातों पर ऐसे हंसने कैसे इनको बोलना ही इसने सिखाया। और गोबर खा खा कर इनकी ऐसी हालत हो गई है कि भाई इस मंत्री के काम चेक करे। ये भाई साहब अपने लिए शैम्पू खरीदने आया है। कोई साथी ये बता रहा है, कोई साथी इनमें से ही बता रहा है क्योंकि शैम्पू सस्ता हो गया इसलिए मुखंदी शैम्पू ले रहे हैं। अरे उन्हें शैम्पू क्या जरूरत है बताओ? बॉडी लोशन नहीं लगाते, संत लोग बॉडी लोशन नहीं लगाते। अब आप जरा ये देखें कि इंडिया के ये बंदा चाइना की लड़कियों को कार के इंजन के बारे में कुछ बता रहा है। इंडिया वालों के लिए ये कितनी फख्र की बात है, लेकिन दोस्तों अगर इसकी जगह पर मोदी होता तो वो क्या करता? ओह शिट यार, इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। और मोदी साहब ने इन भक्तों को इतना ट्रेन किया हुआ है कि ये लोग उसके लिए जान देने को तैयार है। ये उसको अपना बाप मानने के लिए तैयार है। बाप मोदी है आपका बाप? हाँ। ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, बाप दादा सब है मेरा, मोदी भी है। मोदी मेरा बाप दादा सब है, मेरा बाप है वो। मित्रों, इसकी माँ के चक्कर में ही
मैंने अपनी वाली को बेवजह छोड़ दिया। एक तरफ चाइना है जिनका आज तक ये मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई वो उड़ने वाली कारें बढ़ा रहे हैं। अगर आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है तो आप उड़कर जा सकते हैं। और इसी तरह अगर इंडिया को देखा जाए तो भाई वो फिलहाल अपनी अनभक्ति में मसरूफ है। तरक्की करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि इनकी मार्केट में एक और नया पकवान आ चुका है। अब अगले साल तक उसकी खास पूजा की जाएगी। iPhone 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवान नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे अपनी नजर बदलने की जरूरत। नजर बदलने की जरूरत नहीं है भाई, उसको गोबर छोड़ने की जरूरत है। ये जो आपने गोबर खा खा कर अपने दिमाग की दही की हुई है ना, आपको इसके इलाज की जरूरत है। और अगर गोबर की बात आएगी है तो जरा ये वीडियो चेक करें, पंडित साहब खुद फंस चुकी है। ये लोगों को कहते थे कि गोबर खाया करो, अब जब इसको खिलाने की बारी आई तो कह रहे हैं कि भाई ये गोबर नहीं मैं निकाल। आपके जितना जानने वाला नहीं है उसको शुद्ध के बारे में पता नहीं है। आपने कहा गोबर का इस्तेमाल करो, वो उसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? शुद्ध देशी गाय, भैंस का नहीं और जर्सी का नहीं। जर्सी का तो बिल्कुल नहीं, भैंस का तो बिल्कुल नहीं, केवल शुद्ध देशी गाय वेद लक्षण। उस गाय के गोबर में गुण है, उस गाय के मूत्र में अर्क में गुण है, सबके मूत्र में गुण नहीं। मोदी साहब ने इन लोगों को तारीफ करने के लिए पैसे तो दे दिए, लेकिन ये नहीं बताया कि तारीफ आकर करनी कैसे है। प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं क्या बोलूं, मैं सच में कई बार उनमें माँ स्वरूप जिन लोगों को बाहर दुनिया की नहीं पता कि दुनिया में चल क्या रहा है भाई, वो यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं। ये भाई साहब चेक करें, वो कह रहे हैं कि मोदी साहब ने कहा ही नहीं, अगली बार ट्रम्प सरकार अगर कहा है तो इसका जिम्मेवार मैं खुद हूँ। भाई कैसे कैसे लोग रहते हैं। मोदी जी ने कभी नहीं कहा आपकी बात ट्रम्प सरकार, ट्रम्प ने कहा आपकी बात ट्रम्प सरकार। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, दुनिया को हेड ऑफ द स्टेट बताइए जिसके नारे को अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोचा हो। अब की बार ट्रम्प सरकार। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और भाई मोदी और इसका भाई एक दूसरे का पर्दाफाश खुद ही करते रहते हैं, दूसरों को बात करने की जरूरत ही नहीं है। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। मोटापा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। और बिहार के लोग मोदी साहब को इतना इजी लेते हैं कि भाई चलते फिरते की बेइज्जती कर जाते हैं। अब ये जरा सुने कि मोदी को वो क्या कह रहा है। बाय बाय मोदी, राम को उससे कॉल करिएगा। और दोस्तों ये देखिए कि एक तरफ तो इंडिया है जो खुद को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है और खुद को इतना प्रूव कर चुका है, और दूसरी तरफ चाइना है, देखिए वो क्या कर रहा है। और दोस्तों इंडिया के अनभक्त इतने बेवकूफ लोग हैं कि आप इनसे कुछ भी करवा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कुछ भी। आप जरा अगले वीडियो को देखें। मोदी भगवान जिंदाबाद। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मोदी भगवान जिंदाबाद। मोदी भगवान जिंदाबाद। मोदी भगवान। और भाई इंडिया में इसका जो दिल करता है वो करने लान जाता है। कभी किसी के अंदर काली माता आ जाती है तो कभी किसी के अंदर कृष्णा आ जाते हैं। और यहाँ के कुछ डोंगी बाबा है जो लोगों को पैसे देकर उनसे कुछ भी करवा लेते। दोस्तों इंडियन मीडिया मुंबई के बहुत ज्यादा चर्चे करता है पूरी दुनिया में, तो उसका भी भाई क्या हाल है वो भी आप जरा ये देख ले। इसी जिंदगी में जीना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो नीला कलर के डब्बे किस तरह से रखा है, पानी भी 2 दिन के बाद आता है। इसी माहौल में जीना पड़ता है आदमी। और पाकिस्तान को गरीब कहने वाले लोगों की अपनी कंट्री गरीब कंट्रियों की लिस्ट में 50 नंबर पर आ रही है। और ये लोग हमें भिखारी कहते हैं। भाई जरा हमें देखिए, हम इस लिस्ट में आते ही नहीं है। पाकिस्तान का अमीर लिस्ट में शुमार होता है। और अगर इंडिया को देखा जाए तो भाई यहाँ पर टॉयलेट और पानी की सबसे ज्यादा परेशानी है। इंडिया के तकरीबन 40% ऐसे लोग हैं जिनके पास टॉयलेट ही नहीं है।